नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार बनेंगे। बरौनी डेयरी के विस्तार से हमारे पशुपालकों और किसानों की कमाई बढ़ रही है। अब बेगूसराय एक टेक्सटाइल हब भी बनता जा रहा है। कई कंपनियां यहां कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही है। बेगूसराय में एक के बाद एक मल्टी ब्रांड शोरूम खुलते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम यहां खुल गए हैं। अच्छी बिजली सप्लाई ने यहां के उद्योगों को नई ताकत दे दी है। और इतना ही नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि मिठाई की इतनी ज्यादा दुकानें खुल गई है कि पूछो मत। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में करीब 50 लाख रोजगार बिहार में बने हैं। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। अच्छा साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां हैं, आप मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा बताओ, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ। तो एक काम करिए, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए। जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये मोबाइल कांग्रेस के समय में बहुत महंगा था और विदेश से मंगाना पड़ता था। कांग्रेस के समय में देश में मोबाइल बनाने वाले, जरा आप आवाज बंद करो भाई, आपका उत्साह मैं समझता हूं, जरा आवाज बंद करो। मोबाइल फोन बनाने वाली कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में
जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल हम नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के दुधपुरा में जब मंच संभाला तो भीड़ का जोश देखने लायक था। मोबाइल की फ्लैश लाइट हवा में चमक रही थी और मोदी ने इसी पल को अपने राजनीतिक अंदाज में यादगार बना दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी रोशनी में भी लालटेन चाहिए क्या? भीड़ से जबरदस्त आवाज भी सुनाई दी कि नहीं। इसी लाइन में उनकी पूरी रैली की टीम ने यहाँ पर टीम सेट कर दी। मोदी ने लोगों से कहा कि अपने मोबाइल की लाइट जलाए रखिए। जब पूरा मैदान उजाले से भर गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन की जरूरत किसे है? उनका निशाना साफ था। आरजेडी के प्रतीक यहाँ पर जो उनका सिंबल है लालटेन पर। उन्होंने कहा कि ये नया बिहार है जो मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा है, न कि लालटेन की धुंधलक में। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार एक सुर में कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। उन्होंने कहा कि बिहार अब जंगल राज वालों को दूर रखेगा और विकास स्थिरता सुशासन की राह पर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार के उज्जवल भविष्य को मजबूत करें। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला खास है। इस सीट पर मुकाबला जुर्म की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले अनंत कुमार सिंह और गैंगस्टर से राजनेता बने सुरभजन सिंह की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी के बीच है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। जमानत जब्त करा देंगे विरोधी के। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? तो जनता हमारा साथ है, जनता बड़ा भगवान है, वोट हमको देंगे। अगर हम बात करें तो आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, क्या इशू, क्या यहाँ का जो लोकल इशू है, मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, हमको जनता में घूमना है, काम देखना है, फिर काम इलेक्शन के बाद फिर जो कुछ बचल खोचल रहेगा फिर करवा देंगे। ये ड्यूटी हम लोग के है। कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी पत्नी को लेके आपकी वो जीत हासिल करेंगे? देखिए पत्रकार जी, हम तो जनता के बीच रहते हैं यहाँ, ये जनता तय करेगी और मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता पे विश्वास है, उनका आशीर्वाद और सब दिन मिलते आए हैं और मिलेंगे।
अगर हम बात करें यहाँ के मुद्दे क्या है, इशू क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये जो मुद्दा हो सारी मेरे नज़र में है। जिनकी सरकार हो, जो जो काम छुटा हुआ है, वे सभी कामों मेरे दिमाग में है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो सभी काम हम करें। अनंत कुमार कह रहे हैं कि मैं 100% मैं ही जीतूंगा, मेरे आगे कोई है ही नहीं। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ कौन क्या बोलते हैं, मैं जो बोलते हैं उतना ही जानता हूँ। मोकामा में मुकाबला जुर्म की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले अनंत कुमार सिंह और गैंगस्टर से राजनेता बने सूरज भान की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी के बीच है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो आपके जो अपोजिशन में जो लड़ रहे हैं, आप उसको कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? वो सब हम कुछ नहीं मानते, आज से नहीं लड़ रहे हैं, 20 साल से 30 साल से लड़ रहे हैं, आज नया नहीं कोई लड़ रहे हैं, वो सब दिने लड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि इस बार तो हम आ रहे हैं। तो क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? ऐसा लगता है कि पटना जिले में आने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों उम्मीदवारों के लिए मुद्दे पीछे छूट गए हैं। इलाके के कुछ लोग विकास को अहम मुद्दा बता रहे हैं, वहीं अनंत सिंह के समर्थकों को उनकी जीत का पूरा भरोसा है। क्या मुद्दा है इस गांव का, क्या मुद्दा है? विकास, बस, बाकी कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार कौन आने वाला है, क्या लहर क्या है? जेडीयू का। जेडीयू का लहर है। हाँ, लहर है, ऊपर से भी और अंडर करंट भी। कोई दिक्कत नहीं, हम सब है अनंते बाबू मिले हुए, उनका छोड़कर किसी का वोट नहीं देंगे, हम उन्हीं को देंगे। वीणा देवी के अभियान की अगुवाई उनके पति सूरज भान सिंह कर रहे हैं। उनके समर्थक भी जी जान से उनके लिए भारी समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। लेके आप मेरे सामने बैठे हैं। यहाँ के मुद्दे ये है कि यहाँ फैक्ट्री बंद है, सूता मिल बंद है, भारत वैगन बंद है, माल गोदाम बंद है, आर्य मेस चला गया यहाँ से बख्तियारपुर। कृषि मंत्री और मोदी जी आके बोल के गए थे कि मोकामा मिनी कलकत्ता है, तो मिनी कलकत्ता हमारा पुराना मोकामा के लौटा दे मोदी जी। आप और सुशासन बाबू मोदी जी को पहुँचा दीजिएगा हमारा दर्द कि मोकामा के पुराना ही मोकामा लौटा दें। हम लोग के पानी नहीं है, घर द्वार नहीं मिला, पानी बगैर अपनी पर्व के दिन में हमको इधर उधर दौड़ रहा है। अब गरीब आदमी के ही घर द्वार चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता भी वो गंदा चल रहा है, नाला चाहिए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट जीती थी। बाद में उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार को अपना समर्थन दे दिया। मोकामा सीट 1990 से अनंत सिंह के परिवार के पास ही रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों। हालांकि कुछ समय के लिए ये सीट उनके एक प्रतिद्वंदी बाहुबली ने छीन ली थी। आरजेडी छोटे सरकार को कड़ी टक्कर देने का दम भर रही है। मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मोतिहारी में एक पुराना मुद्दा एक बार फिर से सबसे अहम बन गया। ये मुद्दा है श्री हनुमान चीनी मिल के बंद करने का। ये चीनी मिल 2002 से बंद है, 2 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इसे दोबारा शुरू कराने का हर राजनीतिक दल का वादा अब तक खोखला ही साबित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मोतिहारी में एक पुराना मुद्दा एक बार फिर से सबसे अहम बन गया है। ये मुद्दा है श्री हनुमान चीनी मिल को बंद करना। ये चीनी मिल 2002 से बंद है, 2 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इसे दोबारा शुरू कराने का हर राजनीतिक दल का वादा अब तक खोखला ही साबित हुआ है। शांत झील के किनारे स्थित इस कारखाने की ऊंची चिमनियां अब उगी हुई झाड़ियों और सुनसान पड़े मैदानों के बीच दिखाई देती हैं। मोतिहारी का चीनी मिल का मामला न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय का जब फैसला आएगा तो सरकार सोचेगी। 225 सीट एनडीए लाकर बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बिहार की जनमानस, बिहार की मतदाता मन मिजाज बना लिया है
कि हम एनडीए गठबंधन को वोट अपना बटन दबाकर हम मजबूती के साथ अपना मत का उपयोग करेंगे। 40 एकड़ में फैली इस चीनी मिल पर अपने श्रमिकों का करोड़ों रुपए बकाया है। इसके बंद होने से पूर्वी चंपारण जिले के हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। चीनी मिल का समस्या बहुत दिनों से है। चीनी मिल पहले यहाँ था, ये राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया था। इसमें तिवारी जी आए, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, राजनीति शुरू कर दिया। लोग स्टाफ को भड़का के चीनी मिल को डैमेज किया लोग। उसके बाद प्रमोद जी आए, वो भी उसको नाश किए और चीनी मिल धीरे धीरे बंद हो गया। कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ। धीरे धीरे चीनी मिल का सारा संपत्ति और जमीन बिक गया। आज चीनी मिल के कर्मचारी अलग भुखमरी पर है और खुलने का कोई आसार नहीं। मोतिहारी के मतदाताओं के लिए बेरोजगारी दूसरी बड़ी चिंता है। उनका कहना है कि चीनी मिल बंद होने की वजह से हालात और भी बदतर हो गए हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। इंडस्ट्रीज के नाम पर यहाँ एक चीनी मिल थी जो कि बंद हो गई। अब वो ऐसा नहीं लग रहा है कि निकट भविष्य में खुलेगी। तो अगर यहाँ के जो भी हमारे नेता आने वाले हैं या जो वो कंटिन्यू करेंगे तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट करे ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिले। ये बड़ी मुद्दा है लोगों के पास कि स्किल्ड लोग भी हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके चलते वो यहाँ से पलायन हो रहा है। इस आगामी विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है मोतिहारी के जनता के दिमाग में, वो है इस शहर और इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में किस तरीके का विकास हुआ है और आगे जो जिस प्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं वो प्रतिनिधि इस क्षेत्र का कैसा विकास कर सकते हैं। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसा विकास जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ के लोगों के पलायन को रोके, लोगों को अपने घर में रोजगार मिल सके। यहाँ कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पहले चलती थी वो बंद पड़ी हुई हैं। मोतिहारी में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जहां पर एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार में अमित शाह पहुंचने वाले। एक हफ्ते में इनका दूसरा दौरा। कल खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। JNKT मैदान में उनकी ऐतिहासिक चुनावी सभा होने वाली है। ये अहम जानकारी, जहां हफ्ते में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा रहने वाला है और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर बिहार दौरे में अमित शाह को लेकर, जहां कल खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे। JNKT मैदान में उनकी एक ऐतिहासिक चुनावी सभा भी होनी है। कोशी कॉलेज के मैदान में यह हेलीपैड बनाया गया है, जहां अमित शाह के बिहार में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक सप्ताह में ये दूसरी बार उनका बिहार दौरा, जहां वो खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे और ये ऐतिहासिक चुनावी सभा JNKT मैदान में होगी, जहां पर कोशी कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां बिहार में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उनका खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। JNKT मैदान में यह ऐतिहासिक चुनावी सभा होगी और कोशी कॉलेज के मैदान में यह हेलीपैड बनाया गया है। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, एक हफ्ते में दूसरी बार उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और अमित शाह की बिहार में एक बार फिर हुंकार भरते हुए देखने को मिलेंगे। कोशी कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया गया है और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर बीजेपी ने तंत्र कसा है। यह अहम जानकारी, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम फेस को लेकर तंत्र कसा। न राहुल को तेजस्वी पसंद, न तेजस्वी को राहुल। यहां पर सीएम फेस घोषित करने पर मनोज तिवारी ने तंत्र कसा है महागठबंधन पर। महागठबंधन की ओर से बीते दिन
सीएम फेस का ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया, जिसके बाद लगातार बीजेपी महागठबंधन पर तर्ज कसते हुए नजर आ रही है और अब मनोज तिवारी की ओर से भी सीएम फेस को लेकर तर्ज कसा गया। साफ तौर पर कहा उन्होंने कि राहुल को ना तेजस्वी पसंद है और ना ही तेजस्वी को राहुल। ऐसे में सीएम फेस घोषित करना, इसको लेकर बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए मनोज तिवारी नजर आए। साफ तौर पर कहा कि ना राहुल को तेजस्वी पसंद और ना ही तेजस्वी को राहुल पसंद। सीएम फेस को लेकर कहा कि यह साफ तौर पर आई वॉश करना नजर आ रहा है। ये अहम जानकारी जहां मनोज तिवारी की ओर से तेजस्वी पर तंज कसा गया है। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है और अब सांसद मनोज तिवारी की ओर से भी महागठबंधन पर तंज कसा गया। यह अहम जानकारी जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम फेस को लेकर महागठबंधन पर तंज कसा। कहा ना राहुल को तेजस्वी पसंद, ना तेजस्वी को राहुल। ये साफ तौर पर सीएम फेस घोषित कर आई वॉश करना है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर मनोज तिवारी ने तंज कसा है। मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं। आज तक कुछ नहीं किया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई है। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आईवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मनोज तिवारी और रवि किशन का कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। आसाराम से तुलना कर दी। कोई बात नहीं, छोटा भाई है, कुछ कहेगा। सर एक सवाल सर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि भगत सिंह और फिलिस्तीन हमास जो है वो दोनों एक समान जमीन के लिए आतंकवादी संगठन है हमास, उसकी तुलना भगत सिंह से कर दी, शहीद भगत सिंह। ये जो इमरान मसूद के जितने बयान आप सुनेंगे, उनके खुद के बयान ऐसा लगता है कि वो उनका सांठगांठ आतंकवादी संगठनों से है। तो ऐसे लोग कभी भी वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ सबका विकास, सबका विश्वास के लिए कोई अगर चल रहा है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है। अब वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में की शिरकत। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी रहे मौजूद। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। कहा लोकतंत्र के महापर्व का बज चुका है बिगुल। पूरा बिहार कह रहा है एक बार फिर एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। एनडीए सरकार बनने के बाद से बिहार में विकास पर फोकस। फरवरी 2025 बजट में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और वित्तीय सहायता की घोषणा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर दिया बयान। कहा पिछले 15 साल में बिहार में पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा रोकने पर क्या किया, जवाब देना जरूरी।
दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा रंगदारी वाला महागठबंधन का मॉडल जनता नहीं साथ। खुद तेजस्वी भी मानते हैं कि एनडीए की ही बनेगी सरकार। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिया बयान, कहा कांग्रेस ने परिवारवादी रवैये से आरजेडी के तेजस्वी यादव को घोषित किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार। तो वहीं पटना में बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिया बयान, कहा एनडीए बिहार में की है और ऐतिहासिक जीत, इन महागठबंधन लोगों को आपस में खेलने दीजिए कबड्डी। पटना में केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर दिया बयान, कहा इनको सिर्फ वोट बैंक कर रखना आता है। मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे लेकिन जब वक्त आएगा तब उन्हें भी नहीं देंगे प्रतिनिधित्व। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 2025 में फिर से नीतीश, कहा जो मुख्यमंत्री है उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं, नई घोषणा की जरूरत नहीं। राघोपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वादा, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार का हर नागरिक मुख्यमंत्री बनेगा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, महागठबंधन का संकल्प। तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तंज, कहा राहुल गांधी के करीबी ने ही कहा बिहार में वोट सिर्फ राहुल के चेहरे पर मिलेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया बयान, कहा एनडीए गठबंधन विजन और मिशन के बारे में है, यही वजह है कि हमने अपनी सीटें और नीतीश कुमार का चेहरा चुना। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर दिया बयान, कहा महागठबंधन ने मान लिया है अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं, टिकट बंटवारे में अनदेखी। पटना में वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर दिया बयान, क्या एक मल्लाह के बेटे का सरकार बनाना बीजेपी को दर्द, अल्पसंख्यकों की नहीं करे चिंता। सहरसा में आरजेडी नेता चौधरी महबूब अली कैसर का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री, 3 वर्ग से बनाए जाएंगे उप मुख्यमंत्री, बिहार में सरकार बदलने का माहौल तैयार। बिहार के मंत्री संतोष सुमन का तंज, ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद आरजेडी की छोटी भूमिका, कांग्रेस आरजेडी दोनों एक दूसरे से बड़े दिखाने की होड़ में, तेजस्वी की घोषणा कोई नई बात नहीं। सहरसा में आरजेडी नेता और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने दिया बयान, कहा बिहार की जनता चाहती है बदलाव, वो मौजूदा सरकार से गुस्सा, उप मुख्यमंत्री होंगे कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का महागठबंधन पर हमला, कहा महम दरार है राहुल और तेजस्वी नहीं सुलझा पाएंगे फूट, आरजेडी कांग्रेस आपस में लड़ रहे, एनडीए की जीत तय। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, कहा तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता कम, सीटों पर लड़ाई चाहे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी को ही क्यों न किया गया हो घोषित। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।